घोस्ट यानी कि भूत। क्या भूत वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं? जब भी आप रात को अकेले होते हो तब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है? क्या भूत हमारे दिमाग का ही एक भ्रम होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजन बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या सिर्फ हमें उनका हेलुसिनेशन होता है। तो चलो शुरू करते हैं भूतों की दुनिया की सैर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या कहते हैं इस विषय में। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये उस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो भूतों पर रिसर्च करते हैं। इनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत या आत्मा मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद परछाई या किसी अजीब सी बॉडी शेप में इस दुनिया में रहती है। जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं उनके हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई ऐसा काम जो पूरा ना हो पाया हो और मरने के बाद भी उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो, और इसी बेचैनी के चलते उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। वे आत्माएं अक्सर उन जगहों पर दिखाई देती हैं जिस जगह से उनका काम जुड़ा होता है। ऐसा लोग मानते हैं जो भूतों पर यकीन करते हैं, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यही कहते हैं। और कभी कभी ये आत्माएं इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि ये किसी दूसरे शरीर पर भी कब्जा कर सकती हैं। ऐसी हजारों लाखों घटनाएं इस दुनिया में भूतों से जुड़ी सामने आती हैं। कई मूवीज भी आपने देखी होंगी, बॉलीवुड की भूत, द हॉन्टेड शिप, और कई ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी। 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट, 2013 में द कंजरिंग सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। मूवी में दिखाई गई एनाबेल डॉल असल जिंदगी में कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये डॉल दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल है। कंज्यूरिंग मूवी की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि आत्मा किसी इंसान में ही नहीं बल्कि किसी निर्जीव वस्तु में भी आ सकती है, और ऐसा ही हुआ कुछ इस डॉल के साथ। एनाबेल डॉल दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक मानी जाती है, और आज भी ये डॉल पवित्र कांच के बक्से में बंद है, और हर महीने चर्च के फादर इस डॉल पर प्रे करते हैं ताकि इस डॉल के अंदर का शैतान वापस से स्ट्रॉन्ग न हो जाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई आत्मा से बात करना चाहता है तो ये आत्मा सामने आकर भी बात कर सकती हैं। और एक्सपर्ट के हिसाब से भूतों को समय का कोई ज्ञान नहीं होता। वे दिन या रात में कभी भी और कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन रात के समय भूत प्रेत ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि रात के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कम होता है, चारों तरफ शांति होती है, और घोस्ट एक एनर्जी होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसलिए भूत रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। भूतों के बारे में क्या राय है? साइंस ऐसा नहीं मानता। साइंस अभी के समय भूत प्रेतों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये स्पिरिचुअलिटी साइंस की दुनिया से परे है, और सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी भूतों को मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस यूनिवर्स की ऊर्जा कंजर्व रहती है, यानी ऊर्जा ना तो खत्म हो सकती है और ना ही बन सकती है, बस उसका रूप बदल जाता है। मतलब कुल ऊर्जा कंजर्व रहती है किसी न किसी रूप में। वो शरीर से आत्मा में बदल जाती है, और मरने के बाद इंसान की आत्मा इसी ब्रह्मांड में रहती है। साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी यही कहते हैं, ऊर्जा ना ही बन सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। E=mc² से एनर्जी और मैटर का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब विज्ञान भी ये मानता है कि भूत होते हैं, लेकिन इसे प्रूफ नहीं कर सकता, और इसीलिए विज्ञान भूतों वाली घटनाओं पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। कोई इंसान कभी नहीं मरता, बस रूप बदलता है। जैसे मरने के बाद बॉडी जमीन में डिकम्पोज्ड हो जाती है और उस जगह पर घास पेड़ पौधे उगाते हैं। उस बॉडी की एनर्जी पेड़ पौधों में बहने लगती है, लेकिन जो आत्मा है वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है, एनर्जी के रूप में, और उस एनर्जी का वजन 21 ग्राम, यानी हमारी आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारी आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। एक साइंटिस्ट डंगल मैकडोंगल ने इसे साबित किया। उन्होंने 1907 में एक एक्सपेरिमेंट किया। जब इंसान मरने वाला था तो उन्होंने उसका वजन किया
और मरने के बाद उस इंसान का वजन 21.3 ग्राम कम बैठा। यानी इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इंसान की आत्मा का वजन 21.3 ग्राम होता है। इस बात को और सही साबित करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट और कई लोगों के साथ किया, लेकिन हर बार मरे हुए इंसान की बॉडी का वजन एक जिंदा इंसान की बॉडी से 21 ग्राम कम बैठा और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इसे 21 ग्राम थियरी भी कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी, किसी दूसरे डायमेंशन में, दूसरी फ्रीक्वेंसीज के रूप में हमारे आसपास। और जब ये एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, और ऐसा ज्यादातर रात में ही होता है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई हमें देख रहा है। ऐसी घटना को साइंटिफिक टर्म में स्कोपेस्थेसिया कहते हैं, साइकिक स्टारिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट हमें तब महसूस होता है जब हमें कोई घूर रहा होता है। भले ही हम उस व्यक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसा अक्सर रात के अंधेरे में होता है, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि ऐसा उस जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर किसी की अनकंफर्टेबल, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस के साथ मौत हुई हो। तो उसकी एनर्जी आसपास की चीज़ों में, जैसे दीवारों में, पेड़ पौधों में ऑब्जर्व हो जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसी जगह से जाते हो जैसे ग्रेवयार्ड, तो वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक अजीब सी इमोशनल फीलिंग आने लगती है, जैसे कोई हमें छिपकर देख रहा है। अब कभी कभी आपने ये सुना होगा कि कोई इंसान मरने के कुछ समय बाद जिंदा हो गया, मौत को छूकर टक से वापस आ गया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो ऐसे फिनोमिना को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, मतलब मरने का एक्सपीरियंस। साल 1970 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक रेमंड ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें लोगों ने अपने डेथ एक्सपीरियंस को बताया। उन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस को रिसर्च किया, तो सब में कुछ समानताएं देखी गईं। जो भी पर्सन मौत के करीब पहुंचा, उन सब ने सबसे पहले अपने शरीर को छोड़ने के बाद दूर से उसे देखा और अपने डेथ रिलेटिव्स, पूर्वजों से भी मिले और अंधकार भरे रास्ते से होते हुए प्रकाश की ओर जाने का अनुभव किया और एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उनके हिसाब से डेथ एक अद्भुत और आनंदमय एक्सपीरियंस रहा। ऐसे 100 व्यक्ति जिनको डॉक्टर ने मृत घोषित किया था, उनमें से 67 लोग पुनः जीवित हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उनके इस अनुभव को डॉक्टर रेमंड ने अपनी एक बुक लाइफ आफ्टर डेथ में संकलित किया। इस बुक में 67 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मरने के बाद क्या होता है, क्या बोला तूने? तो आप द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड की बुक समरी को सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम ये पूरे इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जहां आपको मिस्ट्री, थ्रिलर्स, हॉरर से लेकर स्पेस, साइंस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ऑडियो बुक तक मिल जाएगी, वो भी आपकी मनपसंद लैंग्वेजेस में। अब वैसे तो कुकू एफएम का 1 साल की सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज की है, बट कुकू एफएम ने CST क्रिएशन फैमिली को स्पेशल डिस्काउंट दिया है। जहां आप हमारे कोड स्पेशल 55 को यूज करते हो तो आपको 399 वाला 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 180 रुपए में मिलता है, वो भी 15 महीनों के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी डाउनलोड करो और यूज करो हमारा स्पेशल 55 कोड। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो हरी अप। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो पहले से ज्यादा डरावना होने वाला है। अगर साइंस के लॉज की माने तो आत्माएं होती हैं, लेकिन साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसीलिए अब तक ये हमारे माइंड का सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ये आत्माएं किसी के भी अंदर जा सकती हैं और हम किसी भी आत्मा को अपने अकॉर्डिंग बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं ओइजा बोर्ड के जरिए, जिसे स्पिरिट बोर्ड कहते हैं। इस बोर्ड के जरिए भूतों की दुनिया का एक पोर्टल खुलता है, जिसके जरिए भूत हमसे बात करने के लिए आते हैं और ऐसा रियल लाइफ में कई लोगों के साथ हुआ है। ओइजा बोर्ड के जरिए भूतों से बात की है। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई, वेरोनिका। नेटफ्लिक्स ने ये क्लेम किया है कि ये मूवी अब तक की मोस्ट हॉरर मूवी है पूरी दुनिया की, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जो ओइजा बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करती है और ब्लंडरली एक एविल स्पिरिट उसके अंदर परमानेंटली घुस जाती है।
एक 15 साल की टीनेज गर्ल एस्पेनिया लेजारो 1990 को एक ओइजा बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करती है और एक पोर्टल खुल जाता है जिससे एक स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है और फिर उसके साथ बहुत ही अननेचुरल फिनोमिना होने लगते हैं। वेरोनिका मूवी में इसे बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाया गया है। जब वेरोनिका के साथ हॉरर इवेंट हो रहे होते हैं तब उसके घर पुलिस आती है, लेकिन रियल में 1991 में जब अजीब मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो जाती है, तब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आती है तो उनको भी एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, अजीब सी तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। स्पेन में वेरोनिका की कहानी इसीलिए फेमस हुई। ये रियल इंसिडेंस था और पुलिस जब उसके घर गई तो अपने एक्सपीरियंस को अपनी रिपोर्ट में लिखा और एक ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट के साथ ये घटना दर्ज हुई। ये पहली बार हुआ जब स्पेन की पुलिस और अथॉरिटी ने पूरे एविडेंस के साथ इस घटना को सही माना और ये है पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बनाई थी। ये स्पेनिश में लिखी हुई है। वेरोनिका मूवी में 3 दिन की परिस्थितियों को दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में एस्पेनिया के साथ ये घटना 6 महीने तक होती है और 1991 में उसके गुजर जाने के बाद उसके पेरेंट्स एक अजीब सी घटना का दावा करते हैं। उसकी एक तस्वीर जो घर में लगी होती है उसमें अपने आप आग लग जाती है और उसके मुंह वाले हिस्से को जला देती है। मतलब इस फोटो फ्रेम के मुंह वाले हिस्से में ही आग लगती है। वेरोनिका मूवी स्पेन की एक रियल इंसिडेंस पर आधारित थी और इसीलिए ये इतनी फेमस हुई और इसे दुनिया की सबसे हॉरर मूवी बनाती है इसकी रियलिटी। ये ओइजा बोर्ड का एक रियल हॉरर इंसिडेंस था। कंक्लूजन। कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भूत वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। साइंस के लॉज भी भूतों की एग्जिस्टेंस को बताते हैं एक एनर्जी के रूप में, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये नहीं मानता क्योंकि ये साइंस के परे है। साइंस के पास भूतों की एग्जिस्टेंस का कोई प्रमाण नहीं है। उसके अकॉर्डिंग भूत, आत्मा ये सब हमारे ब्रेन का एक भ्रम होता है, एक हेलुसिनेशन, मति भ्रम। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसे सच मानते हैं कि भूत होते हैं और इनके चलते ही दुनिया में ऐसे अननेचुरल फिनोमिना होते हैं जिसमें आत्माएं किसी इंसान के शरीर के अंदर चली जाती हैं। तो वीडियो खत्म। आप इस बारे में क्या सोचते हो? एनर्जी, भूत, आत्मा ये सब एग्जिस्ट करती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कुक्कू FM को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यूज करो कोड SPECIAL55।